तो हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई है, शॉर्ट में हम आईफोम बोलते हैं। देखो आज का वक्त टेक्नोलॉजी का तो है और लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, और जो नहीं जुड़ेंगे वो आउट हो जाए। गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स वहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, प्लस उनको नेटवर्किंग देके और ज़्यादा उसके बिजनेस बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई में हम अपने मेंबर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करें। वो बिजनेस करके राजी नहीं है, वो आईटी में किया, कंप्यूटर में किया, फॉरेन भाग गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसमें से मिलते हैं, उनको जब समझाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे बिजनेस में एआई का यूज कहाँ पर है। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू श्याम सुंदर सर फॉर टेकिंग सम टाइम पॉडकास्ट के लिए। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद आपका इंट्रोडक्शन। अनिल सर, श्याम सुंदर, फर्स्ट अनिल सर, देन श्याम सुंदर सर। आई एम अनिल चौधरी. I worked with Department of Industries and Commerce for 32 years in Haryana government, and before that I was a banker. I worked with Bank of India, and now after when I retired in 2020, I again am associated with Government of Haryana as General Manager Trade Fair Authority of Haryana. Right now I look after exhibitions and trade fairs on behalf of the state government, and along with my assignment as Joint Director of Industries and Commerce, I also looked after the work of Registrar of Firms and Societies and General Manager Trade Fair Authority of Haryana. ओके ग्रेट। आई थिंक काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का आपका एक्सपीरियंस है, और मेरे को लगता है कि आज हमारे ऑडियंस को काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल सकता है आपसे। श्याम सुंदर सर, अगर आप बता सकते हैं क्या? मेरा नाम श्याम सुंदर कपूर है। हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं और डिफेंस के पार्ट्स बनाते हैं। उससे पहले मैंने सन 72 से 80 तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया। 80 से 93 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ। 93 फिर मैंने इंडस्ट्री लगाई, डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर, एलएमएल में हो गया, एस्कॉर्ट जेसीबी हो गया, काफ़ी हीरो होंडा हो गया, काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए हम वेंडर थे। उसके बाद रिजाइन करके मैंने काम के साथ साथ मैंने अपना सर्विस के साथ साथ काम किया, और रिजाइन करके मैं 99 में मैं एमपी का इलेक्शन भी लड़ा हूँ। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसी लाल जी थे, वो मेरे से बड़ा प्यार करते थे, और उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ाया, लेकिन उस टाइम हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए हारना निश्चित था। इवन देन मेरा बेटा मेरे साथ है, आकाश कपूर, ही इज इंजीनियर। तो हम दोनों मिलके आज अब जो है 2017 से 2017 से हम डिफेंस का काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे स्केल पे काम है। पोर्टेबल ब्रिज बनाते हैं, बोट बनाते हैं, और पोर्टेबल हेलीपैड बनाया है, और फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग बना रहे हैं। काफ़ी और भी काफ़ी सारे आइटम हैं। आई थिंक गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारा, डिफेंस के लिए काफ़ी सारा काम कर रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, काफ़ी कर रहे हैं, और काफ़ी करने की उम्मीद भी आगे की है। बट आज जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो आप दोनों से जानना है, जो आप लोग ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है ना, आईफम, जो कि एमएसएमई को हेल्प करता है, क्योंकि आज ये जो मर्चेंट्स माइक है, ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली एमएसएमई के लिए है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कैसे एमएसएमई के स्टोरी को ग्लोबली लेके जाए ना। तो आप अनिल सर आईफम के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे फॉर्म हुआ, क्यों ये आईफम एज ऑर्गेनाइजेशन बना, और क्या करता है आईफम आज के लिए, है ना? देखिए, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में मेरा ज़्यादा वास्ता पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रहा, जो ऑफ लेट एमएसएमईज कहलाता है। मैंने अपने सर्विस पीरियड में 20,000 यूनिट्स को अपने सामने इस्टेब्लिश करा है। इसके साथ साथ हम लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते थे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते थे, उसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के अंडर कम से कम 1 लाख जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, उनका मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। और उसमें से मिनिमम 15,000 वेंचर्स भी हम इस्टेब्लिश करा चुके हैं। तो ये सब करने के दौरान मैंने एक
एंटरप्रेन्योर को, एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बहुत नज़दीक से देखा, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको स्टडी किया, और हमेशा दिल में एक टीस रही कि इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि जो MSME है वो वन मैन आर्मी, वो सारे फंक्शंस खुद देखता है, उसके पास समय नहीं होता है, वो एज ए रिजल्ट वो ना तो कोई जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर पाता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी लाभ नहीं उठा पाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक उद्यमी जो है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी पूरी जवानी लगा देता है एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में, लेकिन उसके बदले में उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बेसिकली ही इज नेशन बिल्डर, उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में नहीं मिलती। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जो उसकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, जो उसकी हेल्प होनी चाहिए, वो उसको नहीं मिलती है, और सोसाइटी में भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती कि वो देश के लिए इतना करता है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो सब उसको नहीं मिल पाती, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत स्लो रहती है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मुझे ये लगा कि मैं इतना इस चीज़ में जो एक्सपर्टीज़ मेरा है उसका फ़ायदा मैं MSMEs को दूँ। तो मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया आफ्टर माय रिटायरमेंट कि मैं इन जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प के लिए कुछ करें। तो मैंने और श्री श्याम सुंदर कपूर जी, हम दोनों ने मिल करके ये डिसाइड किया। कपूर साहब भी क्योंकि खुद एक जॉब के बाद में इन्होंने एक स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट किया और आज एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, तो इनका भी ये था कि इन छोटे उद्यमियों की मदद की जाए। तो हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSME है, शॉर्ट में हम IFOM बोलते हैं, वो हमने स्टार्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि डे 1 पे हम 2 लोग थे, उसके बाद हमने कहा कि चलो 5-5 और एंटरप्रेन्योर हम बुलाते हैं। 10 आदमियों को हमने मतलब यहाँ से शुरू किया कि मैं चाय का अरेंजमेंट करूँगा, आप पकौड़ों का अरेंजमेंट करें, और उससे हमने शुरू किया। और बहुत जल्दी हर वीक हम मीटिंग करते थे, 10 के बाद 20 हुए, 50 हुए, और विद इन ए मंथ 100 एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हो गए। तब हमने इसकी लॉन्चिंग की। आज 3 साल कंप्लीट होने को है और बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। हमारे 1000 के करीब एक्टिव मेंबर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऑल आर लाइक माइंडेड। उनके दिलो दिमाग में ये बात है कि हम उनके वेल विशर्स हैं, उनकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हम काम करते हैं। हम उनके लिए एक हेल्प है, एक हौसला है, और हम जो हमारा मेन काम है उसके अंदर हम उनकी एडवोकेसी करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकता, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MSMEs हम उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, हम उनको नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे समाज में क्या है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा पड़ोसी क्या बनाता है, तो वो सब नेटवर्किंग भी हम तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। हमारा बड़ा एक पॉपुलर प्रोग्राम है आओ सहयोग करें, उसके अंदर हम एक बार में 50 लोगों को हम एक टेबल स्पेस देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसके साथ में हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। जो MSMEs की ज़रूरत है आज के दिन, हम उसको असेस करते हैं। उसके बाद सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स हम ये सब करते हैं। MSMEs को एग्जीबिशंस में लेकर के जाते हैं, कई प्रकार के डेलीगेशंस में हम इनको ले जाते हैं, इवन हम आउटसाइड इंडिया भी लेकर के जाते हैं, तो एक एक्सपोजर देते हैं उनको। तो इस तरह की हेल्प हम उनके लिए करते हैं। तो आप बेसिकली एक MSME के पेन पॉइंट को जानते हैं, क्योंकि आपने इतने लोगों से मिल चुके हैं जब आप गवर्नमेंट में थे, और उसको आप गाइड करते हो कि कैसे गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स वहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, प्लस उनको नेटवर्किंग देके और ज़्यादा उसके बिजनेस बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं ना। आई थिंक दैट्स अ गुड थॉट, क्योंकि आज के डेट में बहुत लोग आते नहीं हैं कि किसी को हेल्प करना कैसे। श्याम सुंदर सर, आपको क्योंकि आप खुद ही एक MSME एक बिज़नेस चलाते हैं, तो आपका यहाँ पर जब IFOM जब बना तो आपने इसको किस लेंस से देखा? क्योंकि वो तो आप गवर्नमेंट लेंस से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से आके दिया। अब MSME जब आए तो आप इस, और जब आपने ये फॉर्म किया आप लोगों ने, तो किस लेंस से, आपने किस लेंस से देखा? मैंने रेंज ये थी जी, मैं चौधरी साहब को लगभग 32 साल से जानता हूँ। इनकी वर्किंग मैंने देखी। जब भी हमें किसी इंडस्ट्रीज का काम होता था
तो हम चौधरी साहब पास कोई काम जाते थे, ये जाते पहले चाय मंगाते थे और कल अपने बाबू को बुलाते, इधर आ भाई ये काम कर ला, फॉर्मेलिटी बाद में करियो। और हम चाय खत्म होने से पहले चौधरी साहब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा देते थे। तो इतने एफिशिएंट मैंने इनको देखा ही, बहुत एफिशिएंट और बहुत कोऑपरेटिव थे। लेकिन बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट था मैं, क्योंकि मैंने एक हैंड प्रेस और एक ड्रिल मशीन से काम चालू किया था। पिताजी ने मुझे 15,000 रुपये दिए थे, वो भी उधार। उन्होंने कहा ये काम करो, इसके पैसे मैं वापस लूँगा, इसलिए उधार दिए थे कि ये खड़ा हो, ये पैसे बर्बाद ना कर दे। तो वो पैसे मैंने पिता से लिए, मैंने काम किया, उनको 15,000 दिए, साथ में इंटरेस्ट भी दिया। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उस टाइम लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, समस्या इंडस्ट्री के लिए बहुत होती। ये सन 80 की बात कर रहा हूँ। सन 80 में बहुत समस्याएं थी इंडस्ट्रीज के लिए, लाइट भी नहीं है, अफसर भी तंग करते थे, परेशानियां बहुत थी, लेबर काम करके आराम से राजी नहीं थी। मैं सर्विस भी करता था और साथ साथ ये काम भी देखता था। तो मैंने जब देखा, मेरे में शुरू से एक आदत थी, लीडरशिप क्वालिटी थी। अगर लाइट नहीं है, एक्शन पास जाना है, एससी पास जाना है, 10-15 आदमी इकट्ठे किए और चले गए। उनसे समस्या हल, कोई सेल टैक्स वाला है, चलो भाई चलते हैं। मैं सबकी समस्या हल करा, कोई पुलिस का केस है, मैं चला जाता था, उनकी समस्या हल कराता। ये आदत थी हमारी। इसी वजह से हम लोगों की समस्या हल करने लगे, तो लोग हमें प्यार करने लगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और इंडस्ट्रीज में जितनी समस्याएं हैं वो हमने फेस की। जब फेस की तो हमें पता लग गया। चौधरी साहब रिटायर हुए, चौधरी साहब को बड़े इंडस्ट्रीज ने खींचा, भाई आओ हम 2 लाख रुपए देंगे, कार भी देंगे, सब कुछ देंगे। इन्होंने मना कर दिया, भाई कल तक तो मेरे को सलूट मारते थे, आज मैं इनका हुक्म मानूंगा नहीं। चौधरी साहब से मैंने बात की, चौधरी साहब आपने बहुत सेवा कर ली गवर्नमेंट की, अब लोगों की सेवा करो, इंडस्ट्रीज की सेवा करो, आप बहुत काबिल हो, पॉलिसी आपने इंडस्ट्री की बनाई हुई है। जब आपको इतनी नॉलेज है तो गरीब लोग बहुत हैं, इंडस्ट्री छोटे इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि अनसरज एरिया में रह रहे हैं, इतना पैसा होता नहीं है। एक 200 गज का प्लाट खरीदा, उसमें काम लगा दिया, एक 100 गज का खरीदा, काम हो गया। तो धीरे धीरे बेचारे वन मैन आर्मी जिस तरह कह रहे हैं, वन मैन आर्मी है, झाड़ू भी खुद लगाते हैं, अकाउंट भी खुद देखते हैं, माल भी खुद भेजेंगे, अपने स्कूटर पर माल छोड़ के भी आएंगे। अच्छा, जो आप एक चीज़ बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए लोगों को, कि हमारे जो MSME है एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और आपने बहुत सारी चीज़ें जो बताए, वो स्ट्रगल है MSME का, और वो स्ट्रगल में क्योंकि आप उस जगह से आए हुए हो, उन्होंने बहुत जगह सॉल्व किया हुआ है। आई थिंक ये हैंडशेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जो आपके मेंबर्स है, और नॉट ओनली मेंबर्स, मैं कह रहा हूँ कि आज जो हम ट्रेड इंडिया भी आपके साथ जुड़े हैं, साथ में हम काम कर रहे हैं, तो शायद ये जो नॉलेज है आप लोग के, वो काफ़ी MSME यूज़ कर पाएगा, उनको काफ़ी सारे सपोर्ट मिलेगा। एंड आई थिंक मैंने देखा है आप लोगों का काम, और बहुत ही अच्छा जो आप लोग कर रहे हैं सपोर्ट MSME को, स्पेसिफिकली फरीदाबाद और जो जयपुर है और जो अदर रीजन्स हैं जहाँ पर भी आपके मेंबर्स हैं। तो आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, जो जिस तरह से आप दोनों काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि MSME जो आपके टाइम पे जब आपने शुरू किया, आपने बोला कि लाइट नहीं होते थे, लाइट सारी रात नहीं, लाइट दिन में नहीं, रात में भी नहीं, 2-3 घंटे लाइट। तो आज क्या है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, क्योंकि पहले का भारत और आज का भारत बहुत डिफरेंस है, राइट? हम डिफरेंस है। अब तो हम 2047 की बात कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसे दिखेगा, है ना, जो आई थिंक बहुत ही अच्छा दिखेगा, है ना। सो हाउ डू यू थिंक कि MSME कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, क्योंकि आपने वो जर्नी देखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है सबसे पहले MSME के लिए बहुत कम रेट पे लैंड होनी चाहिए। लैंड का रेट इतना ज़्यादा है, जो 1 लाख रुपए गज लैंड है, अगर हम उसको ज़मीन को बजाय लैंड लेने के उसको बाहर इंटरेस्ट पे लगा दें तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो MSME तो तभी प्रमोट करेगी जब गवर्नमेंट हमारे साथ होगी। गवर्नमेंट के को जो है ना बहुत नॉमिनल रेट पे ज़मीन देनी चाहिए, और वो भी इंस्टॉलमेंट बेस पे 10 साल, 15 साल, 20 साल की।
लेकिन इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि अगर तुम बेच नहीं पाओगे बिल्कुल भी, ये भी जरूरी है, क्योंकि लोग ट्रेड करने लग जाते हैं। आप तो ट्रेड इंडिया से आपने देख रहे हैं, वो ट्रेड करने लग जाते हैं, तो ट्रेड नहीं होना चाहिए, उस पर एक सजा होनी चाहिए अगर तुम बेचोगे, नहीं तो लैंड वापस दोगे गवर्नमेंट को। तो एक तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग साइड पे। अब दूसरा हम आते हैं कि टेक्नोलॉजी साइड पे, राइट, कि हम कहते हैं कि एमएसएमई को अब डिजिटल फर्स्ट होना चाहिए, कि डिजिटली पहले आना चाहिए। तो आप क्या अपने मेंबर्स को देखते हैं कि वो डिजिटल जानना सोच रहे हैं, डिजिटल को वैल्यू दिख रहा है, या टेक्नोलॉजी का वैल्यू आपको क्या वो सारे मेंबर्स में आपको दिख रहा है? देखो आज का वक्त टेक्नोलॉजी का तो है, और लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, और जो नहीं जुड़ेंगे वो आउट हो जाएंगे। इसलिए हमारे चौधरी साहब सबको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। हम बड़े एक्सपर्ट लेकर आते हैं, आप भी लेकर आए। आपने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा, फरीदाबाद में जो आपने सेमिनार कराया था, हमने मिलकर किया था, लेकिन आपकी टीम बहुत अच्छी आई थी, उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन गया। तो इसी तरह से लोग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते चले जाए। हम तो पुराने लोग हैं, हमारी टेक्नोलॉजी हम इतने नहीं जाते, लेकिन हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो टेक्नोलॉजी से ही काम कर रहे हैं, और जो नहीं करेगा वो बाहर होगा। अनिल सर, आपका क्या है यहाँ पर कि आपके जो मेंबर्स हैं उसमें डिजिटल फर्स्ट अप्रोच कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है, और आप कैसे इंकरेज कर रहे हैं अपने मेंबर्स को कि आप डिजिटल अडॉप्ट करो? देखिए, हमारे देश में क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, आज डिजिटल एज में भी अगर हम देखें तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मुश्किल से 20% लोगों को जो है कंप्यूटर नॉलेज है, और हम एक ग्लोबली एक ट्रांसफॉर्मेशन एज में चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी भी इतनी फास्ट चेंजिंग है, क्योंकि अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वी विल बी आउट ऑफ रेस। हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। अब सवाल यही आता है कि जो बिजनेसमैन एल्डरली हैं उनको कंप्यूटर और ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं आती है, और इसके बिना गुजारा भी। नो डाउट जो नई जनरेशन है वो इसको अडॉप्ट कर रही है, बट यहाँ ज़रूरत ये है कि हम एक ब्रिज के रूप में काम करें, और हमारा प्रयास रहता है कि ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई में हम अपने मेंबर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करें, उनको ट्रेन करें, और उसके अंदर हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी संस्था को लगा जब हम ट्रेड इंडिया से जुड़े। ट्रेड इंडिया से जुड़ने के बाद हमारे मेंबर्स ने जो सीखा है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा है, टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में सीखा है, वो बहुत ही मार्वलस है, और हमारे मेंबर्स काफ़ी जो है इंथुजियास्टिक हैं कि आगे और भी हम इसके अंदर इम्प्रूव करें। अभी हम जैसे एआई का यूज़ है बिजनेस में, और इस तरह की चीज़ों पर भी विचार कर रहे हैं नियर फ्यूचर में कि हम वो सब इनपुट उनको हम दें, वो नॉलेज हम उनको दे पाएँ। ठीक है, जो आप दोनों को मिलकर अभी तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगता है कि एट योर एज, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एआई एसएमई को यूज़ करना चाहिए, एसएमई के नॉलेज हम देना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एसएमई से मिलते हैं, उनको जब समझाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे बिजनेस में एआई का यूज कहाँ पर है, ठीक है, बट एआई क्या करता है, उनको क्या करेगा कि आप उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव में हेल्प करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो जहाँ रोबोट यूज़ हो सकते हैं। ये डजंट मीन कि हम खाली कंटेंट लिखे या कुछ ऐसे चीज़ें करें। एआई बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकता है जहाँ पर उनके एफिशिएंसी इंप्रूव हो, नॉट ओनली ऑपरेशंस में बट उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी बहुत हेल्प करेगा, है ना। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थॉट कि आप अपने मेंबर्स को भी इस तरह से नॉलेज देना चाहते हैं। कमिंग टू यू अगेन अनिल सर, क्योंकि आपने गवर्नमेंट में काम किया है, तो क्या गवर्नमेंट बहुत सारे एमएसएमई पॉलिसीज़ लेके आते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ लाते हैं, तो ये नीचे तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। बट आपको क्या लगता है कौन से ऐसे पॉलिसीज़ आपको लगा गवर्नमेंट के जो कि एमएसएमई को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है अगर वो उसको ठीक से यूज़ कर सके? देखिए, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो सभी पॉलिसीज अच्छी होती हैं, वो बड़ी आफ्टर थॉट के बाद में बनती है, डिस्कशन के बाद बनती है, पॉलिसीज में कोई कमी नहीं होती। अगर कहीं कमी है तो दैट लाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनका प्रचार प्रसार पूरा नहीं होता है। जैसे उनके लिए हेल्प डेस्क होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, गवर्नमेंट में
मे बी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है या लैक ऑफ विल है, जो भी है, गवर्नमेंट वो एंटरप्रेन्योर्स तक नहीं पहुंचती। और क्योंकि दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो वन मैन आर्मी जो हम बोलते हैं वो यही है कि एंटरप्रेन्योर के पास इतना समय नहीं। एज ए रिजल्ट बहुत सारी पॉलिसीज़ तो वो अवेल ही नहीं कर पाता। कई स्टेट्स में तो ऐसा भी है कि 80 to 90% पॉलिसीज यूज ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं है। और सरकारी जो हमारा जो सिस्टम है उनमें जो एम्प्लॉइज़ का जो एटीट्यूड है वो भी इस प्रकार है कि वो हैंड होल्डिंग या स्पून फीडिंग की तो बात ही नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर भी जो है वो उन चीज़ों से बचता है, सरकारी ऑफिसेज के पास नहीं जाना चाहता है। तो वहाँ पर जो हमारी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका रोल आ जाता है। तो हम ये करते हैं कि हम उनको कनेक्ट करवाते हैं, हम उनको अवेयरनेस देते हैं और उनको प्रमोट करते हैं कि आप इन स्कीमों का फ़ायदा उठाओ। नॉट ओनली दिस, हम उनका फीडबैक लेकर के सरकार तक भी पहुंचाते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स है, कि आप उनके कंड्यूसिव स्कीम्स बनाएं। बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए स्कीम्स हैं लेकिन लोगों को पता नहीं, यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जीबिशंस के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स होती हैं, ताकि जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जीबिशंस होती हैं उस प्रकार से करें। जैसे आपका एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, उसके बारे में स्कीम्स ऑलरेडी हैं, कुछ जगह पर एनर्जी ऑडिट कराएंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए भी स्कीम्स हैं। वाटर सेफ्टी ऑडिट के बारे में भी हैं और ग्रीन एनर्जी के को लेकर के भी हैं, तो बहुत स्कीम्स हैं, सोलर को लेकर के। इतने सारे स्कीम्स नीचे तक कैसे पहुंचेगा? वही एक समस्या, वही हमारा रोल आता है, वही हमारा रोल आता है कि हम उनको हमने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं कि हम उनको बताते, गाइड भी करते हैं, फिर उसको कहीं अगर अवेल करने में दिक्कत आती है तो वो भी हम सॉल्व करते हैं उनके साथ। आई थिंक मैं सब सारे मेरे जितने भी MSMEs है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी इस तरह की जगह फंसते हैं तो आई थिंक iFirm इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद अनिल सर एंड श्याम सुंदर सर। वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। आप अगर आपका पॉलिसीज़ को लेकर हो, चाहे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर कहीं फंस रहे तो इनका आप सजेशंस ले सकते हैं, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, है ना। नाउ कमिंग टू श्याम सुंदर सर, कि आप, क्योंकि आपने मेरे को बहुत अच्छा चीज़ एक बताया कि 15,000 रुपये आपके फादर ने दिए थे और आपने वो वापस भी लौटा दिया है, और फिर आपने बिजनेस नहीं, ये उनकी बहुत दूरअंदेशी थी, ये पैसे खराब ना कर जाए। तो ये ना एक बहुत है कि एक्सेस टू क्रेडिट, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो जो 15,000 रुपये इज़ एक्सेस टू क्रेडिट है। आपने क्रेडिट लिया और क्रेडिट वापस कर दिया। आपने मेरे को ये भी बोला कि मैंने इंटरेस्ट के साथ वापस किया। दैट इज एक्सेस टू क्रेडिट, राइट। तो घर पे 15,000 था तो आपको एक्सेस मिला। बट आज की डेट में ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ जब बिजनेसेस को कि छोटे होते हैं, काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। जब वो बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका प्रोडक्शन नहीं है या उसके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और वो रिस्क है। तो ये लगता है कि मैं ले तो लूँ, बनवा तो लूँ, ठीक है, या मैं 4 बंदों को दे दूँ, मेरे उसमें 4 बंदों को बना के मैं ऑर्डर फुलफिल कर दूँ, बट वो ऑर्डर कुछ गड़बड़ हो गया, कैंसिल हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये पैसा वापस कैसे करूँगा? एक रिस्क है, राइट। या और भी चीज़ें हो सकता है। तो एक्सेस टू क्रेडिट के लिए आपका क्या कहना है कि अगर एक MSME है तो वो पैसे कहाँ से ले, कैसे ले, बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करे, है ना? क्योंकि आपने छोटे से स्टार्ट किया, जो आपने बोला कि मैंने हैंड टूल से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। नेचुरली देखिए जी, आजकल बच्चे पहली बात तो बिजनेस से बहुत दूर भाग रहे हैं, वो बिजनेस करके राजी नहीं है। वो IT में किया, कंप्यूटर में किया, फॉरेन भाग गए। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी, और जहाँ तक संबंध है कि वो कैसे बढ़े। देखो पहले तो समस्याएं बहुत थी फंड्स के लिए, आज ऐसी इतनी समस्या नहीं है। कोलेटरल भी पहले हमें देना पड़ता था बहुत ज़्यादा, आजकल विदाउट कोलेटरल भी आपको बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, प्राइम मिनिस्टर उसमें भी पैसे आपको 20 लाख तक मिल जाते हैं। पहले नहीं मिलते थे। आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, 20 लाख रुपए ले, 10 लाख पहले लो, फिर 15 लाख को, फिर 20 लाख। तो अगर बिजनेस कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है।
और उसकी आउटपुट अगर अच्छी होगी तो फिर गवर्नमेंट और भी उसको सपोर्ट करती है। तो मेरे कहने का मतलब है, और उसको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आप जैसे ट्रेड इंडिया है, आप लोग, आपकी स्कीम भी आ रही है बड़ी अच्छी अच्छी लोगों को सपोर्ट करने के लिए हर तरह से। मैंने देखा आपकी स्कीम हमारे पास है, ट्रेड इंडिया प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट में हेल्प करता है, एक्सेस टू क्रेडिट में काफ़ी हेल्प। ट्रेड इंडिया भी जिस तरह आप सोच रहे हो, कर रहे हो, ये इससे बड़ी सपोर्ट और क्या हो सकती है एक इंडस्ट्री। हम लोगों को तो उस टाइम नहीं मिली, लेकिन आज तो हर तरह से देने को तैयार हैं। अगर आज भी कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। सर, जैसे कि आप अभी भी हरियाणा गवर्नमेंट में एग्जीबिशंस एंड ट्रेड शोज़ के काफ़ी डिटेल पे देखते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और आपने इतने साल इसको ट्रेड शोज़ को बहुत क्लोजली देखा हुआ है ना, तो पहले तो ये आप क्या सोचते हैं कि ट्रेड शोज़ में एमएसएमई को पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस माइंडसेट के साथ करना चाहिए और किस तरह के ट्रेड शोज़ में करना चाहिए, है ना? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि नहीं ये ट्रेड शोज़ में जाके मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। हमारा सोचना थोड़ा अलग है, ठीक है, बट हियरिंग फ्रॉम यू ओनली कि क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस है ट्रेड शोज़ में, तो व्हाट इज़ योर थॉट हियर, क्या आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, जो एग्जीबिशंस या ट्रेड फेयर जो है, इट इज़ ए वेरी इफ़ेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। मेरे अपने जीवन काल में मेरे पास हज़ारों सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो हेजिटेट करते थे, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और हम उनको मोटिवेट करके लेके जाते थे, और बाद के अंदर वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें और इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए क्या है कि पहले विजिट करें। आज एक ज़माना था जब ट्रेड फेयर, जनरल ट्रेड फेयर्स हुआ करते थे, जिनको आजकल हम B2C बोल देते हैं, परंतु इस समय तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। इस समय तो आपको स्पेसिफिक ट्रेड फेयर्स मिलते हैं, आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक। तो जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, MSMEs हैं, वो पहले तो ये डिसाइड करें कि उनको कौन सी एग्जीबिशन उनको सूट करेगी। गूगल में देख सकते हैं, और वो उनको विजिट करें। एक बार विजिट करें तो उसी से बहुत फ़र्क पड़ता है, और फिर वहाँ आदमी सीखता है कि भी मेरे जैसे और कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ आए हुए हैं। एग्जिबिट करने का तरीका भी होता है। बहुत सारे लोगों को मैं यही देख रहा हूँ हमारे आईफोन में कि उनको यही नहीं पता कि स्टैंडी कैसे बनती है, डिस्प्ले कैसे किया जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाते हैं। तो ट्रेड फेयर में विजिट करना, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात है, और ये आपको कितना भी बूस्ट दिलवा सकता है। मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं कि वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक सिंगल कस्टमर, अगर बड़ा कस्टमर मिल गया तो पूरा लाइफ लॉन्ग उनको ऑर्डर्स मिलते रहे। बहुत लोगों को एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलते हैं। अब तो ये ग्लोबल मार्केट बन गई है। ग्लोबल मार्केट में आप फॉरेन एग्जीबिशन में भी जा सकते हो। इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। B2B एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें, तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है, और इसको MSMEs मस्ट ट्राई दिस टूल। इनफैक्ट आपके एक बात से बहुत मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हम लोग भी यही बोलते हैं कि अगर कोई आप एग्जीबिशन में जाते हो और आपने एग्जीबिशन में जाके मान के चलते हैं कि वो एग्जीबिशन में आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किया या 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, बट अगर आप में वहाँ पर एक बायर मिल गया, एक भी बायर मिल गया कि वो आपका रिकरिंग बायर होगा, B2B बायर होगा, रिकरिंग बायर होगा, लाइफ लॉन्ग बायर होगा। अरे ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कारपेट इंडस्ट्री में भदोही के बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक यूरोपियन बायर मिल गया तो उनका तो लाइफ बन जाता है कि चलो अब तो ये लाइफ लॉन्ग ये मेरे से ही लेगा, है ना। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, और उनका पूरा का पूरा बिजनेस उसी के ऊपर, और वो वर्ड ऑफ माउथ भी जाता है, वो और 4 लोगों को भी बोलता है कि यहीं से खरीदो, है ना, जब प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो एग्जीबिशन इज़ मोर अबाउट दैट कि वो एक बायर मिलना, है ना। और आई थिंक और बहुत सारे एग्जीबिशंस हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे एग्जीबिशंस करते हैं, इंकरेज कर रहे हैं, और मेरे को लगता है सब्सिडी भी मिलता है अनिल जी, उसमें सब्सिडी भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक दैट्स ग्रेट। नाउ कमिंग, मैं फिर वापस आईफॉर्म में आना चाहता हूँ। तो आईफॉर्म अगर ब्रीफ में बोला जाए कि क्या ऐसे 4 चीज़ें पे फोकस करता है अपने मेंबर्स को लेकर, कि ये 4 चीज़ें हम मेंबर्स के लिए फोकस करते हैं, व्हाट आर दोज 4 थिंग्स? देखिए, सबसे पहले तो
हम मेंटरिंग करते हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हौसला छोड़ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है पैशनेट नहीं होता। कई बार ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो नौकरी ना मिलने की वजह से बिजनेस में, और वो फिर फंस जाते हैं, उनके फंड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर हम उनको हौसला देते हैं, हम उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ में मीटिंग करवाते हैं, हम खुद भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सी बात तो हम टेलीफोन पे ही उनका जो है हम सॉल्यूशन कर देते हैं, और उनको भी लगता है कि हमारे साथ इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनकी चाल बदल जाती है और वो बड़े हौसले में काम करते हैं। मेंटरिंग का काम हम करते हैं। दूसरा हमारा नेटवर्किंग का है। हम MSME से एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स में ज़रूर आएँ, समय निकालें। हम टाइम भी उनके हिसाब से जो उनको सूट करता है वैसा टाइम रखते हैं कि आप आएँ, आप आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दूसरा ये है कि हम नेटवर्किंग पे जोर देते हैं। तीसरा ये है कि हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, हेल्प डेस्क प्रोवाइड करते हैं। उनको कोई गवर्नमेंट की स्कीम से कोई बात है तो हम उनकी मदद कराते हैं। फोर्थ जो है, हम उनकी एडवोकेसी करते हैं। जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं, कानून में भी कुछ खामियां होती हैं या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम उनकी बात सरकारों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हम उनकी मदद करते हैं। और अभी आप आईफोम कहाँ प्रेजेंट है? खाली फरीदाबाद में है, क्या और भी रीजन्स में प्रेजेंट है अभी? नहीं, आईफोम एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया हम काम करते हैं। हमारी 15 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, और क्योंकि हमारा जो शुरुआत थी वो दिल्ली NCR से हुई थी, तो दिल्ली NCR में तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अभी ये डे बाई डे स्प्रेड होता जा रहा है। तो श्याम सुंदर सर, आपके क्योंकि आप ऑलरेडी एक MSME है, तो जैसे मैंने यहाँ पूछा कि आईफोम क्या सॉल्व कर रहा है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा MSME के आज सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? MSME के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है आज? इसमें चैलेंजेस तो बहुत हैं जी। देखो, जहाँ तक संबंध है बिजनेस का, हर एक को बिजनेस मिलता नहीं है। जब तक आपकी कोई सिफारिश हो, जब तक आपकी कोई जान पहचान ना हो, आपको कोई कंपनी एंट्री नहीं देती, कोई गवर्नमेंट में एंट्री नहीं होगी। जब आपको बिजनेस शुरू से मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? मजदूरी करते रहोगे, फिर आप प्रमोट नहीं होगे। आप एक लिमिटेड काम तो कर लोगे, अपने घर की रोटी चला लोगे, 2-4 वर्कर रख लोगे, थोड़ी वर्कशॉप चला लोगे, वो लिमिट वहाँ तक रह जाती है, उसको प्रमोट नहीं कर पाता। अगर प्रमोट करना है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट जब तक नहीं होगी तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। तो चैलेंज तो फाइनेंस भी आता है, फाइनेंस लेबर भी आती है, लैंड भी आती है, लाइट भी आती है, जनरेटर भी आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो MSME के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, जो उनके पास नहीं होती हैं। तो वो बिजनेस में अपने ऑटोमेटिकली या तो स्पीड नहीं पकड़ पाता या फेल हो जाता है। तो MSME जैसे आपने बोला बिजनेस नहीं मिल रहा, उसको हर जगह जाने की ज़रूरत पड़ता है। तो अब जैसे आपने बहुत 0 से 1 से लेकर अभी यहाँ पहुँच गए हैं ना, तो MSME बायर ढूंढे कहाँ? एक तो ट्रेड शो हो गया, दूसरा कहाँ से ढूंढे कि बायर के पास कैसे पहुँचूँ मैं? क्योंकि कुछ तो तरीका होगा MSME को, क्योंकि देखो जी, आज के वक्त में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री किसी को एंटरटेन आराम से नहीं करती। उसको क्या करना है, जो बड़ी इंडस्ट्री का काम कर रहा है उसके ही छोटा मोटे काम करना पड़ता है। वो सब वेंडर बन जाता है, तो वो उसको वो पैसा नहीं मिलता जो ऊपर से ले रहा है। जो वो ले रहा है, मान लिया मीडियम है या L1 है, L1 को L2 L3 पैसा नहीं देगा, तो वो सफ़र करता रहता है, जिस वजह से वो अपना घर चलाने के मजदूरी कर रहा है और काम चला रहा है। और वो इतना फंस चुका होता है, सपोज उसने बैंक से लोन ले लिया और रिपेमेंट भी नहीं कर पाएगा, बिजनेस बंद भी नहीं करना पाएगा, बिजनेस चला भी नहीं पाएगा, तो उसकी तो बेचारे की समस्या रहती है हमेशा के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फिर इतने सारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनसे पार पाने बड़ा मुश्किल काम है। हर जगह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये हिंदुस्तान जब तक चाइना की तर्ज पे नहीं आएगा, मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ क्या है, प्लग एंड प्ले। जमीन है, मशीन लगाई, काम किया, और अगर माल बिक रहा ठीक है, नहीं बिक रहा तो गवर्नमेंट को दे दो।
वहाँ ऐसे है। ओके, अच्छा। हम यहाँ मजदूरी करते रहते हैं, इंटरेस्ट भरते रहते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज को क्या मिलता है? बैंक लूट जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, रिलायंस है, अंबानी है, अडानी है, इनके तो सारे फंड्स भी आप कर देते हैं। तो छोटे को तो लैंड भी बिक जाती है बेचारे की। उनने मकान सपोज दिया बैंक को और रिपेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक तो मकान भी उसका ले लेता है। तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो छोटे के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, छोटे इंडस्ट्रीज MSME के लिए, भाई इनको किस तरह से, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा है, किस तरह से इनकी हेल्प की है जिससे ये लोग सर्वाइव करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आई थिंक ये काफ़ी एक बड़ा इशू है MSME का, जो सबको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं और आसपास आप अपने मेंबर्स के साथ इतना क्लोज काम करते हैं, तो शायद ये सारी नॉलेज में और निकल के आ रहा है कि हम लोग को तो यही दिखता है कि MSME को डिजिटल लेके जाना चाहिए, बट वो प्रॉब्लम जो है वहाँ पर, वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है, प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को काफ़ी क्लोजली काम करने की ज़रूरत है। सर MSME के लिए देखो जी, पहले किराया निकाले, वर्कर की तनख्वाह निकाले, बिजली का बिल निकाले, बैंक का इंटरेस्ट निकाले, बहुत कुछ निकाले, और फिर उसकी पेमेंट फंस गई तो फिर वहाँ मर गया। तो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? सर्वाइव करना उसका, यहाँ पे इसकी बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याएं गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। तो मैंने कहा ना, लैंड कम से कम बहुत सस्ती दें और ज़्यादा लंबी किस्तों पे दें, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर सपोज 1 महीना बिजनेसमैन को काम नहीं मिला, वो समझ लो 12 महीने की इनकम उसकी गई, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ठीक, जो उसी में मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था कि उसको 1 महीना खाली ना रहे, उसको बिजनेस मिलता रहे। आई थिंक दैट इज़ वेयर हमारे जैसे प्लेटफॉर्म का वो आता है, ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म का, क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको बायर्स देते हैं, ठीक है। तो हमारे जब डिजिटल फर्स्ट हो जाता है तो उनको फिर अब फरीदाबाद में खाली नहीं हुआ, वो ग्लोबल हो गया आप कंपनी। कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठे, जैसे उस दिन मैं देवशीष सर से बात कर रहा था तो उन्होंने ये बताया कि जर्मनी से एक बंदा उनके घर पे कहाँ कोने में था वहाँ पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? जर्मनी से बंदा पहुँचा क्योंकि उनके पास एक टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा था, एक डिजिटल प्रेजेंस भी था, डिजिटल में ढूंढा उनको, डिजिटल में नाम मिला, नाम से एड्रेस मिला, एड्रेस मिल के वो वहाँ पहुँच गए। तो डिजिटल होना आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है MSME के लिए, अगर उसको एक्चुअल में बिजनेस ग्रो करना है। और टॉप ऑफ द फनल, हम टॉप ऑफ द फनल कहते हैं कि आपका बायर का फनल बनाना है, क्योंकि बायर 10 आएंगे, सब तो बिजनेस नहीं देगा, 10 में एक तो देगा। सो अजीत, क्योंकि आप दोनों ने बहुत पैशनेट के साथ iFirm बनाया है ना, तो iFirm का नेक्स्ट वर्जन 2 क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि आप ये कितना बड़ा बन सकता है, और क्या ऐसे चीज़ें आप करना चाह रहे हैं जिससे कि रियली बड़ा इम्पैक्ट आ जाए MSME में? देखिए सर, नॉलेज इज पावर। जो हमारा MSMEs के लिए जो iFirm का जो मैंडेट है वो ये है कि पहले तो आप आइए और ज्ञान लीजिए। हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का जब तक उनको पता नहीं होगा, अभी क्या ऑनलाइन एज है, जैसे जेम पोर्टल है, आपने अभी क्वेश्चन किया था कि उसको काम कहाँ से मिले, तो जेम पोर्टल का बहुत लोगों को नहीं पता है। खुद मोदी जी ने पीछे उद्यमी भारत जो कार्यक्रम था MSMEs के लिए, उसमें खुद बोला कि अभी बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तभी है जब आदमी बाहर फैक्ट्री से बाहर जाता है, किसी प्रोग्राम में जाता है, सुनता है, तो इससे। दूसरा जो ऑनलाइन मोड है डिफरेंट, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनसे भी आपकी डिजिटल परचेस बनती है। कहीं ना कहीं जो है आपका मैसेज आता है, आपके बारे में लोगों को पता लगता है। फिर आपका जैसे ट्रेड इंडिया का, आप टेक्नोलॉजी में डिजिटल में बहुत हेल्प करते हैं, आपका फोकस है इसके ऊपर, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ने से आपको फ़ायदा मिलता है। तो एक तो ये MSMEs को हम कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर में इस तरह की ज़्यादा नॉलेज दें उनको और ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाए। दूसरा जो है, हम iFirm को इंडिया से बाहर भी हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट होने से क्या है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है MSMEs की वो शेयर करना चाहते हैं। हर जगह से आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो
तो वो हमारा एक प्रयास है, इसीलिए हम इनको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस पे भी लेकर के जाते हैं। हम बड़े ट्रेड शो भी करना चाहते हैं, बड़े कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करना चाहते हैं जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट। तो इस प्रकार से जो है हम आगे अपने आईफोन को ले जाना चाह रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आप एमएसएमई के लिए कर रहे हैं आप लोग, यू नो, बिकॉज जैसे श्याम सुंदर सर ने भी कहा कि एमएसएमई का तो दिन स्टार्ट होता है, एंड हो जाता है, और उनको अगर नहीं मिला तो हैंड टू माउथ ही है। जो भी बिज़नेस होता है हैंड टू माउथ ही होता है ना। और अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है, जैसे आपने मेंटरशिप बोला कि सब जन तो सक्सेसफुल नहीं होता है, 100 में से 10 सक्सेसफुल होगा, 90 तो नहीं हो रहा है, तो 90 को कौन हेल्प करेगा, कौन सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक आईफोन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस जगह। तो मैं अभी लास्ट सेशन ऑफ आवर पॉडकास्ट में आता हूँ कि अगर एक एडवाइस आप देना चाहेंगे, सैमसंग से आपसे स्टार्ट करता हूँ, एक एडवाइस देना चाहेंगे एमएसएमई को कि क्या करे वो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए या बिज़नेस में कुछ चेंज लाने के लिए, व्हाट विल बी दैट वन एडवाइस आप देना चाहेंगे एमएसएमई? देखो जी, मेरी एडवाइस ये है, आज के जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को बिजनेस को संभालें, उनको प्रमोट करें, ना कि वो फॉरेन जाने के चक्कर में लगे रहें। हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। आप देखो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े सीईओ हैं फॉरेन में, सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन तुम यहीं सीईओ क्यों नहीं बन जाते? यहीं मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत से हर काम किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ईमानदारी और मेहनत, अगर कोई भी बच्चा ईमानदारी, मेहनत और लगन से रहेगा वो कामयाब जरूर होगा। देखो, पहले साल कामयाब कोई नहीं होता। हमारे पंजाबी में कहा जाता है पहले साल चट्टी, यानी पहले साल आपको खर्चे, दूसरे साल हट्टी, दूसरे साल आप इस्टेब्लिश थोड़ा होना चालू हो गए, और तीसरे साल खट्टी, तीसरे साल जाके आप कमाना। लेकिन आज का बच्चा क्या करता है, कहता है भाई आज मैं बटन दबाऊं और नोट निकल आए, जैसे एटीएम से निकलते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तसल्ली रखो, मेहनत करो, ईमानदार से आगे बढ़ो, जरूर कामयाब होगे। यही हिंदुस्तान अमेरिका बन सकता है। नहीं, ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी बात आपने बता दी, और आपका वो 3 स्टेप्स बहुत ही अच्छा था। हाँ अनिल सर, आप क्या बताना चाहेंगे, एक ऐसा एडवाइस एमएसएमई को देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एक सजेशन ऐसा पूछ रहे हैं तो वो ये है कि दे शुड गो डिजिटल, क्योंकि अब डिजिटल के बिना गुजारा नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज भी वर्क फ्रॉम होम से काम चला रही हैं, और ख़ासतौर पे कोविड के बाद तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो सबको डिजिटल जाना चाहिए। फ्यूचर लाइज इन दिस ऑल। एब्सोल्युटली, क्योंकि डिजिटल फर्स्ट अप्रोच होंगे तभी होगा, क्योंकि आज की डेट में जो बायर है आपका, वो स्मॉल जो आपके हाथ में जो एक छोटा सा डिवाइस है वहाँ पर है, और वहीं से वो स्टार्ट करता है अपना बायर को, सेलर को ढूंढने। अगर आप डिजिटल प्रेजेंट नहीं हो तो यू आर लूजिंग इन फ्रंट ऑफ योर कॉम्पिटिशन, यू नो। कॉम्पिटिशन डिजिटल और आप नहीं हो तो यू आर लूजिंग इट। सो आई थिंक गुड थॉट्स, यू नो, एंड अगेन मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप लोग को आईफोन के सक्सेस में। और वहाँ पर जहाँ पर भी ट्रेड इंडिया जो भी कुछ कर सकता है, वी विल ऑलवेज बी देयर, यू नो, फॉर यू गाइज, कि हम साथ में मिलकर और कुछ अच्छा करें एमएसएमई के लिए, क्योंकि दोनों का विजन मिशन एक ही चीज़ है कि एमएसएमई को डिजिटली सक्षम बनाना, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन देना। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अनिल सर, थैंक यू वेरी मच श्याम सुंदर सर।